जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। भगवान की कृपा सदैव आप सबके ऊपर बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सुकून ए भक्ति चैनल के माध्यम से आज आप श्रवण करेंगे सती अनुसुईया जी के पातिव्रत्य का दिव्य प्रभाव। किस प्रकार से अपने पातिव्रत्य व्रत से सती अनुसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु और शिव को 6-6 महीने के बालक बना करके अपनी गोद में पुत्र के रूप में खिलाया, यह दिव्य कथा आज आप श्रवण करेंगे। यह दिव्य उपाख्यान समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करने वाला और सौभाग्य प्रदान करने वाला है। आइए इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। गंगा जी के किनारे श्री मद्भागवत महापुराण का रसपान करते हुए श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे मुनीश्वर, हे ज्ञानेश्वर, मैंने सुना है महर्षि अत्रेय के घर में पुत्र बनकर के ब्रह्मा विष्णु और शिव सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा आत्रेय जी ने कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके प्रभाव से तीनों देव पुत्र बनकर के आत्रेय जी के घर आए हैं, यह मैं जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक समय की बात है जिस समय ब्रह्मा जी ने आत्रेय को अपने पुत्र को सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा, तब आत्रेय ऋक्ष पर्वत पर जाकर के भगवान की तपस्या करने लगे। वह चाहते थे, उनका संकल्प था कि जिस तत्व से संसार चलता है वही तत्व मेरे घर आकर के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हो। एक पैर पर खड़ा होकर के 100 वर्षों तक आत्रेय जी ने तपस्या की। एक दिन प्रसन्न होकर के तीनों देव आत्रेय जी के समक्ष आकर के उपस्थित हुए और वर मांगने को कहा। आत्रेय जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, मैंने तो आप में से एक देवता का ध्यान किया है, फिर आप तीनों मुझ पर कृपा करने आए हैं। इससे बड़ा और कोई उपकार आपका मुझ पर नहीं हो सकता। तीनों देवों ने एक स्वर में कहा, हे अत्रेय, हे महर्षि, जिस तत्व का आप ध्यान करते हैं, जिस तत्व के लिए आपने तपस्या की है, वह तत्व हम तीनों में विद्यमान है। हम तत्व से तीनों एक ही हैं, हम में कोई भेद नहीं। हम रूप से, नाम से अलग हो सकते हैं, लेकिन तत्वतः हम तीनों एक ही हैं। हम तीनों तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हें वर देते हैं कि हम तीनों पुत्र बन करके आपके घर में अवतीर्ण होंगे। वही तीनों देवता सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय बन करके अत्रेय जी के घर में अवतीर्ण होते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। कहते हैं अत्रेय जी की पत्नी अनुसुईया बड़ी पातिव्रत्य थी। उनसे समक्ष पातिव्रत्य धर्म का पालन करने वाला तीनों लोकों में कोई स्त्री नहीं थी। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी संसार का भ्रमण करते हुए एक दिन वैकुंठ में गए। माँ लक्ष्मी जी ने जब नारद जी को देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। नारद जी भगवान विष्णु का गुणगान कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नारद, अगर आपको सत्संग से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो आप हमें बताने की कृपा करें कि संसार में आप भ्रमण करते हैं, संसार में कोई दिव्य ऋषि, मुनि, महात्मा या कोई ऐसी अलौकिक शक्ति जिसके चर्चे हों, जिसके समान संसार में और कोई नहीं हो। नारद जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे माँ, संसार में मैं विचरण करता हूँ, भ्रमण करता हूँ। इस संसार में मैं आज महर्षि अत्रेय जी के आश्रम में गया था, जो मंदाकिनी नदी के किनारे हैं। उनकी पत्नी अनुसुईया बड़ी सती हैं, उनके समान संसार में कोई सती नहीं है, उनके समान संसार में कोई पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा, हे नारद, ऐसा क्यों कहते हो? क्या वो मुझसे भी ज्यादा बड़ी सती और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हैं? नारद जी ने कहा, हे माँ, मैं किसी की तुलना तो नहीं कर सकता, लेकिन आप सती अनुसुईया से बड़ी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली नहीं हैं। ऐसा सुनकर के लक्ष्मी जी का माथा ठनक गया। नारद जी इतना कह करके ब्रह्मलोक में चले गए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। जब भगवान विष्णु सायंकालीन माँ लक्ष्मी जी के पास आए, लक्ष्मी जी रूठी हुई बैठी हुई थी। भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, सदैव प्रसन्न मुद्रा में रहने वाली, हर प्रकार के शौक से दूर आज मुंह लटकाए बैठी हैं, क्या कारण है? उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप हमेशा मेरी बड़ाई करते हैं कि इस संसार सागर में
मेरे समान कोई दूसरी नारी नहीं है। लेकिन आज नारद जी आए थे, उन्होंने कहा है सती अनसुईया से बड़ी कोई पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली नहीं है, उनसे बड़ी कोई सती नहीं है, ऐसा मैं श्रवण नहीं कर सकती। क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव होता है वो अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानती हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ आपके अगर चरणों की मैंने सेवा की है, अगर आप मुझ पर दया रखते हैं, मुझसे प्रेम रखते हैं, अगर मैंने आपके तलवों की सेवा की है, पैरों की सेवा की है, चरण सेवा की है, सच्चे मन से सेवा की है, जाकर के अनसुईया के पतिव्रत धर्म को नष्ट करें। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। भगवान विष्णु ने कहा हे लक्ष्मी, शायद यही देव की इच्छा है, अगर आपके मन की यही प्रेरणा है, देव की भी यही प्रेरणा है, मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। ऐसा कह करके भगवान विष्णु वहां से चल दिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इधर जो कलह का बीज नारद जी ने लक्ष्मी के मन में बोया है, वही ब्रह्माणी के मन में भी बो दिया। जब गए ब्रह्मलोक में, माता को प्रणाम किया, माता ने कहा हे नारद कहाँ से आना हो रहा है। नारद जी ने कहा मंदाकिनी नदी के किनारे दिव्य आश्रम है अत्रि जी का, वहाँ गया था। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है, इस संसार में उनके समान कोई नारी नहीं। उन्होंने मुझे मोदक खाने को दिया, वो इतना स्वादिष्ट था, हे माँ संसार में इतना श्रेष्ठ स्वादिष्ट लड्डू मैंने आज तक नहीं खाया। अनसुईया की बड़ाई सुनकर के ब्रह्माणी को जलन हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, जब नारद जी चले गए, हे ब्रह्मदेव आप तो सदैव कहते हैं कि मुझसे बड़ी कोई सती संसार में नहीं है। नारद ने कहा है अनसुईया बड़ी सती है, मैं भी उनके समान नहीं हूँ। नारद कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं ही श्रेष्ठ रहूँ। इसलिए जा करके आप उस अनसुईया के पतिव्रत धर्म को भंग कर दें। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। ब्रह्मा जी ने सोचा यह भगवान विष्णु की ही कोई लीला है, इसीलिए ऐसा हुआ है, अन्यथा ब्रह्माणी के मन में ऐसा आए विचार, ऐसा कभी हो नहीं सकता। देव की आज्ञा मान करके ब्रह्मा जी भी इस कार्य को करने के लिए वहां से चल देते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। जो ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी को पाठ नारद जी ने पढ़ाया, वही कैलाश जाकर के पार्वती जी को पढ़ाया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती सामान्य नारियां नहीं हैं, इनके मन में किसी के प्रति द्वेष आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यह तीनों देवों की सती अनसुईया के पातिव्रत को साबित करने का यही एक देव का आज्ञा है। यह सोच करके पार्वती जी के मन में भी नारद जी ने वही बीज बोया जो वो लक्ष्मी और ब्रह्माणी के मन में बो करके आए थे। जब भोलेनाथ से भेंट हुई पार्वती जी की, पार्वती रूठी रूठी लगी। भोलेनाथ ने पूछा क्या कारण है देवी। पार्वती जी ने कहा आप तो सदैव कहते हो कि मेरे समान कोई पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली दूसरी नारी नहीं है। नारद आए थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा है अनसुईया के समान इस संसार में कोई नारी नहीं है, और मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं ही श्रेष्ठ बनी रहूं। इसलिए हे भोलेनाथ जाकर के कोई ऐसा उपाय करें कि उनका पतिव्रत भंग हो जाए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। भोलेनाथ ने मन से सोचा भगवान विष्णु का अवश्य कोई ना कोई चमत्कार होने वाला है, वो अनसुईया के पतिव्रत को संसार में विख्यात करना चाहते हैं। इसीलिए देव का विधान मान करके भगवान शिव भी सती अनसुईया के पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए चल देते हैं। रास्ते में तीनों देव इकट्ठे होते हैं और तीनों अपना अपना प्रयोजन बतलाते हैं। तीनों का प्रयोजन एक ही है, इसलिए तीनों विचार करके महर्षि अत्रि के आश्रम में जाते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। मध्याह्न काल का समय है, तीनों योगी का वेश धारण करते हैं, साधु का वेश धारण करते हैं। साधु का वेश धारण करके जब दरवाजे पर जाकर के अलग जगाते हैं, अनसुईया जी पाद्य अर्घ से उनका पूजन करती हैं, चरण धोती है, दिव्य वस्त्र लेकर के आती हैं, भोजन की व्यवस्था करती हैं। लेकिन तीनों जो देव ब्राह्मण के वेश में, साधु के वेश में आए हैं, वो अपना आतिथ्य स्वीकार नहीं करते। अतिथि अगर आतिथ्य स्वीकार नहीं करते तो गृहस्थी जिनके घर पर आए हैं वो परेशान हो जाते हैं। हाथ जोड़ करके अनसुईया जी ने कहा हे देवताओं, बड़े भाग्य से साधु महात्मा द्वारे आते हैं, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिससे आप मेरा आतिथ्य स्वीकार नहीं करते हैं।
तीनों देवों ने कहा, हे देवी, हमका आतिथ्य तो हम आपका स्वीकार अवश्य करेंगे, लेकिन तब जब आप विवस्त्र होकर के हमारा आतिथ्य पूजन करें। इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर के अनुसुईया जी के मन में तुरंत विचार आया, यह कोई ना कोई, ये छली कपटी तो कोई नहीं है, लेकिन कोई छली कपटी महर्षि अत्रि जी के आश्रम में आ जाए, कोई दुरात्मा आत्रेय जी के आश्रम के द्वार तक आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यह अवश्य कोई ना कोई प्रभु की प्रेरणा है। ध्यान लगा करके अपने पति का ध्यान करके जब देखा तो समझ गई सारी लीला। ब्रह्मा विष्णु और शिव मेरे द्वारे आए हैं, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। पति घर पर नहीं है, तपस्या करने के लिए, संध्या वंदन तर्पण करने के लिए मंदाकिनी के तट पर गए हैं। पति का ध्यान किया। अगर पति के चरणों की मन वचन कर्म से मैंने पूजा की है, कभी किसी पुरुष का सपने में भी चिंतन नहीं किया, हाथ में जल लेकर के छींटा दिया, यह तीनों देव तुरंत 6-6 महीने के बालक बन जाएं। जैसे ही जल का छींटा लगाया, तीनों देव 6-6 महीने के बालक बन गए। माता ने प्रसन्न होकर के विवस्त्र तीनों को दुग्ध पान कराया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। सुंदर पलने में तीनों देवों को लिटाया। थोड़ी देर के बाद आत्रेय जी जब संध्या वंदन तर्पण से निवृत्त होकर के आए, बालकों के रोने की आवाज आश्रम में सुनी, प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, देवी यह कैसा चमत्कार है। अनुसुईया जी ने कहा, ये तीनों तो आपके पुत्र हैं, देव की कृपा से प्रसन्न हुए हैं। अपने पति के वचनों पर, अपने पति के चरणों पर जो स्त्री मन वचन कर्म से विश्वास रखती है और पति भी परमात्मा का चिंतन करने वाला हो, अपने धर्म पर रहने वाला हो, तीनों लोगों का ज्ञान उस नारी को प्राप्त हो जाता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। अपनी पत्नी के दिव्य चमत्कार को देख करके अत्रि जी मुस्कुराए और आश्रम के अंदर चले गए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर के हर रोज सती अनुसुईया तीनों देवों की पूजा करती है, पुत्र के रूप में, ममतत्व के रूप में। उनको दुग्ध पान कराती है, स्नान कराती है, छोटे छोटे वस्त्र पहनाती है। ऐसा करते करते 1 वर्ष बीत गया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। उदन तीनों लोकों में बैठी हुई देवियां चिंतन करने लगी, ब्रह्मा जी कहाँ रह गए हैं, ब्रह्माणी सोच रही है। विष्णु जी कहाँ रह गए हैं, लक्ष्मी सोच रही है। भगवान शंकर कहाँ रह गए, भोलेनाथ, ऐसा पार्वती सोच रही है। इधर नारद जी का कोई अता पता नहीं, वह कलह का बीज बो करके तो चले गए, लेकिन हैं कहाँ पर। और तीनों देवियों को ये भी ज्ञात नहीं है कि तीनों देवियों की ये समस्या है। लक्ष्मी जी अपनी समस्या से परेशान है, ब्रह्माणी अपनी समस्या से परेशान है, माँ पार्वती अपनी समस्या से परेशान है। एक दिन परेशान होकर के लोगों से प्रस्थान किया और बीच जाकर के तीनों देवियों की मुलाकात हुई एक रास्ते पे। तीनों ने अपने दुखों का कारण बतलाया और तीनों के दुखों का कारण भी एक ही है, यह विचार कर ही रही थी। उधर से नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए वहां से आए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इस दिव्य गान का स्वर जब कानों में पड़ा, तीनों देवियों ने कहा, हे नारद इधर आ, कहाँ जा रहा है, हमारी समस्या का निवारण कर। नारद जी ने कहा, देवियों आजकल मैं एक पाठ कर रहा हूँ, एक अनुष्ठान में हूँ और किसी से बात नहीं करता, विशेषता स्त्रियों से दूर से ही प्रणाम करके चला जाता हूँ। तीनों ने कहा, तुम्हें अपने इष्ट की सौगंध है, आकर के हमारी शंका का निवारण कर। नारद जी उनके पास आए। तीनों देवियों ने कहा, अब कम से कम ये तो बतला दे कि वे तीनों हैं कहाँ। नारद जी ने कहा, मुझे तो कोई अता पता है नहीं, मैं तो संसार का भ्रमण करके आया हूँ जी, मुझे कुछ नहीं पता। देवियों ने कहा आंखों में आंसू भरकर, नारद अब बहुत दिन बीत गए हैं, अब हम चाहती हैं कि अब उनके दर्शन हो जाएं। नारद जी ने कहा, मंदाकिनी नदी के किनारे से महर्षि अत्रेय जी का आश्रम है, उस आश्रम में 6-6 महीने के बालक पड़े हुए हैं, दूध पी करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, वही तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी जी, पार्वती और ब्रह्माणी तीनों आत्रेय जी के आश्रम में गई, लेकिन संकोच में हैं, कैसे जाएं, कैसे मिले, कैसे नजरें मिलाएंगी। द्वार गई, अंदर से दरवाजा बंद था, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन। तीनों ने कहा, आपकी बहुएं आई हैं माता जी। अगर बहुएं आई हैं तो अंदर आ जाओ, बहुओं को अंदर आने के लिए आज्ञा नहीं, अधिकार होता है बहुओं को घर में आने का, अंदर आ जाइए। तीनों अंदर जाती हैं, माँ अनुसुईया जी के चरणों में पड़ी हैं।
कैसा है पातिव्रत्य व्रत का पालन करने वाली स्त्रियों का मान कि लक्ष्मी, सरस्वती और खुद पार्वती जी उनके चरणों में पड़ी हुई हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। परीक्षित कह रहे हैं, हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी, इससे बड़ा सौभाग्य और किसी का नहीं हो सकता। कितने पुण्य कर्म किए होंगे उस स्त्री ने जिसके चरणों में लक्ष्मी जी आकर के विराजमान हो गई, पार्वती जी आकर के विराजमान हो गई, ब्रह्माणी आकर के ब्रह्मलोक से विराजमान हो गई। और इतना ही नहीं है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव बेटे बन करके 6-6 महीने के उनके आश्रम में हर रोज दुग्ध पान कर रहे हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आत्रेय जी दोपहर को फिर संध्या वंदन से आए। तीनों बहुएं घूंघट करके एक कोने में सकुचा गई। आत्रेय जी ने पूछा, हे देवी, अब ये 3 देवियां कौन हैं? अनसुईया जी ने कहा, ये आपके पुत्र वधुएं हैं। आत्रेय जी ने कहा, बेटे 6-6 महीने के हैं, बहुएं इतनी बड़ी बड़ी, एक हाथ के बालक नहीं है, 5-5 हाथ की बहुएं आ गई। अनसुईया ने कहा, बड़ी बहू बड़े भाग होते हैं, इसीलिए बेटे जब जवान होंगे तब देखेंगे, कम से कम बहुएं तो आ गई हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। आत्रेय जी भगवान की प्रेरणा को दैव मान करके मुस्कुराए और आश्रम के अंदर चले गए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। लक्ष्मी जी पानी भर करके लेके आती है मंदाकिनी से, पार्वती जी बुहारती हैं पूरे आंगन को, ब्रह्माणी घर की साफ सफाई करती है, भोजन बनाती हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। आत्रेय जी और अनसुईया के तो भाग खुल गए। भोजन ब्रह्माणी बना रही है, लक्ष्मी जी पानी भर रही है, पार्वती जी आंगन बुहार रही हैं। इससे बड़ा भाग्य और किसका हो सकता है? प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। समय बीत गया। एक दिन तीनों बहुएं माँ सती अनसुईया जी के चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी की आंखों से अश्रु बहे और अनसुईया जी के चरणों में गिर पड़े। माँ को दया आ गई। उन्होंने कहा, हे बहुओं, अपने घर में अगर कोई कष्ट होता है तो बतलाया जाता है। अगर आपको भी कोई कष्ट हो तो मुझसे निसंकोच होकर के बतलाइए, इसमें रोने की आवश्यकता नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। लक्ष्मी जी ने कहा, हे माँ, इस संसार में सबसे बड़ा वियोग अगर कोई भी है वो पति का वियोग होता है। अब वियोग ज़्यादा सहा नहीं जाता, पूरी की पूरी व्यवस्था खराब हो गई है ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक में, इसलिए हमारे अपराध को क्षमा कर दो और हमारे पतियों को हमें यथावत प्रदान कर दो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। माँ का हृदय तो ममतामय होता है। अनसुईया जी ने अपने पति के चरणों का ध्यान किया, हाथ में कमंडलू में जल लेकर के जैसे ही मंत्र पढ़ करके जल छिड़का, तीनों देव अपने रूपों में प्रकट हो गए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। तीनों देवों का सती अनसुईया और अत्रि जी ने विधिवत पूजन किया। अब तक माँ अनसुईया उनको पुत्र के रूप में खिला रही है जब तक वो बालक थे। अब यथावत रूप में जब भगवान आए हैं तब उनके चरणों की सेवा कर रही है। हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, यह तो मुझ अभागिन का भाग्य बढ़ाने के लिए, मेरा मान बढ़ाने के लिए आपने लीला रची है। इतनी बड़ी कृपा आपने की, इसके लिए मैं कोटि कोटि जन्मों तक आपकी सदैव दास बनी रहूंगी, आपके चरणों की सेवा करती रहूंगी। हे प्रभु, जो आपने महर्षि अत्रेय को वचन दिया था, उस वचन की लाज रखते हुए मेरे को पुत्र के रूप में आप सदा सदा के लिए चाहिए, कुछ समय के लिए नहीं। तीनों देवता और तीनों देवियां भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अत्रि और अनसुईया के भाग्य की उन्हें दिव्य आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इस दिव्य कथा को सुनने वाला सौभाग्य की प्राप्ति करता है, समस्त पापों से मुक्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से सती अनसुईया जी ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय के रूप में अपने पुत्र के रूप में पाया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इसलिए जीवन में चाहिए कि मन, वचन और कर्म से प्रभु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। आप जिस भी रूप में हो, जिस भी अवस्था में हो, सदैव अपने धर्म पर रहना चाहिए, अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए, उस पर अमिट रहना चाहिए। प्राण जाए पर धर्म न जाए, इस युक्ति का जीवन में पालन करना चाहिए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम।